आप कहीं भी सर्वे कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि इस पद के लिए अनुकूल कौन है, तो लोग भी बोलेंगे, आपको बताएंगे कि शंभू पासवान को ही मिलना चाहिए, शंभू पासवान इसमें फिट बैठते हैं। मेयर का एक पद ऐसा पद होता है कि हम इस पे जरूर बैन लगा सकते हैं कि नासा मुक्त ऋषिकेश बने। बड़ी समस्या तो ऋषिकेश में पार्किंग को लेकर है। दूसरी बड़ी समस्या ये है जो शहर के बीचों बीच जो एक कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, और हमें लगता है उसके बिल्कुल 50 से 60 मीटर थोड़ी सी दूरी पर गंगा नदी बहती है। तो जनता की तो यही मांग है कि उस चीज़ को वहाँ से हटाया जाए, कहीं और शिफ्ट किया जाए, और पार्किंग की समस्या को जितना जल्दी हो सके उसको निवारण किया जाए। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सीटें आरक्षित होनी शुरू हो गई है, और वहीं अगर बात करी जाए ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश की जो मेयर पद की जो सीट है वो इस बार अनुसूचित जाति को आरक्षित कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव, मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं शंभू पासवान जी, जो कि ऋषिकेश से मेयर पद की इस बार दावेदारी कर रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो पासवान जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इस बार पद की दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मिलने का कितना चांस आपको लग रहा है? मैं यहाँ पे अपने आप को तो मैं पूरा उम्मीद मान रहा हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि पार्टी के मैं बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लंबे टाइम से मैं सेवा करते आ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि पार्टी ने हमारे ऊपर ही आशीर्वाद बनाएंगे, और बीजेपी के लंबे टाइम से सेवा करते आ रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ भाई साहब, मैं समाज में अलग अलग बहुत सारे समितियों में काम करते आ रहा हूँ। एक विश्वकर्मा पूजा समिति है, उसका 39 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। छठ पूजा समिति है, मैं उसका कार्यक्रम अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे ठेकेदार एसोसिएशन है, मैं लगभग 35-36 वर्षों से उसका उपाध्यक्ष हूँ। कई समितियाँ हैं जिसका कहीं ना कहीं बहुत सारे भागीदारी हमारे पास है। और बीजेपी का मैं अपने आप को बताऊं, हमारी जितना कर्मठ कार्यकर्ता आज जो अनुसूचित सीट हुआ है, बहुत सारे लोगों के दावेदारी है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि लालसा सबका होता है, सबका लालसा होता है, पर लालसा में पात्र भी चाहिए कि वो पात्र है कि नहीं। मैं किसी को ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि पात्र, मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि एक बार मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और मेरे कार्यकाल को सभी लोगों ने देखा है। मेरा ये नहीं है कि आज ये अनुसूचित सीट आया है तब मैं आया हूँ, मैं समाज के सेवा करता हूँ, इसलिए मैं मेरा दायित्व बनता है और जिम्मा मतलब भागीदारी है कि मेहनत करने वाले को पार्टी टिकट देगा तो निगम का विकास होगा। और मैं आपको ऐसे भी बता दूं भाई साहब, कोई ऐसे आदमी आए, मेरे पे तो अनुभव है, और कोई और ऐसे आदमी आता है तो अनुभव के अभाव में विकास ना रुके। तो इस तरीक़ा से तमाम बातें हैं जो सरकार तक भी जाना चाहिए, और सरकार को मुझे लगता है मालूम भी है कि शंभू पासवान जो है हमारा कार्यकर्ता है और ठीक बैठता है, इसको ही आशीर्वाद देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि विकास नहीं रुकना चाहिए, विकास हमेशा गतिमान रहे, जी, यही सभी की उम्मीद होती है, यही सभी के विचार होते हैं, ऐसे आपके भी हैं। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मेयर पद है, जी, जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जी। तो आप इसके लिए कितना अभी तक तैयार हैं? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं मेयर पद और नगर पालिका का जो पद है, ये दोनों एक ही दायरे के पद होते हैं। इसमें एरिया बढ़ जाता है, इसके पार्षद बढ़ जाते हैं, उनमें पार्षद कम होते हैं। और एक दायरा ये होता है कि जो मैं आज 48 साल से जो छोटे बड़े वर्गों के बीच जो मैं टाइम निकाला हूँ, इसमें हमारे से जो लोग हैं हर वर्ग के, तो चाहे वो पंजाबी लोग हैं या गढ़वाल के लोग हैं जिनके बीच में पला हूँ मैं, या कोई और भी लोग हैं बंगाल से या और नहीं, क्योंकि यहाँ का हर क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे। ये ऋषिकेश एक ऐसा जगह है जहाँ हर धर्म के लोग हैं, तो सबके बीच मेरा उठना बैठना है। ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं है जो हम इनको नहीं जानते, सबके बीच में पला हूँ और सबका बीच का आदमी हूँ। मुझे विकास आता है, मैं विकास करूँगा, और लोग भी जानते हैं, मुझे लोग आशीर्वाद देंगे। कहीं ना कहीं लोगों का भी ये आज जोश है,
आप कहीं भी सर्वे कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि इस पद के लिए अनुकूल कौन है, तो लोग भी बोलेंगे, आपको बताएंगे कि शंभू पासवान को ही मिलना चाहिए, शंभू पासवान इसमें फिट बैठते हैं। तमाम बातें हैं भाई साहब, तो कुछ है पब्लिक भी बताता है, आप कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। तो वो सब चीज़ हमारे मन अनुकूल बैठता है और सरकार को देखना चाहिए, पार्टी को देखना चाहिए। मैं अभी तक तो मंत्री जी, इस जो शहरी विकास मंत्री है माननीय डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी, मैंने अभी अभी तक तो ऐसा अर्जी नहीं लगाया। मैं ये जरूर बोला है, मैंने कहा कि सर या ये कोटा हो गया है तो हमें आशीर्वाद मिले। मैं ऐसा नहीं बोला है कि मंत्री जी हमको टिकट दे दो। भाई सरकार भी तो देखेगा ना हम इस लायक हैं, तो उनको भी एक बार सोचना चाहिए। शंभू पासवान काम करने वाला आदमी है, तो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार संगठन हमें आशीर्वाद देगा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो मेयर पद पर जब भी कोई भी बैठता है, इससे पहले जो सीट निकली थी महिलाओं के लिए निकली थी, तो उस पे पूर्व जो मेयर रही हैं हमारी अनीता मुंगई जी, उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद क्या कुछ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके दिमाग में ऐसे क्या विचार हैं विकास के लिए जो वो पूरा नहीं कर पाईं? और जब आप मेयर पद पर जब आप बैठेंगे, खुद को बैठता बैठता हुआ देखेंगे, तो वो सबसे पहले कार्य आप करना चाहेंगे विकास कार्य, ऐसे क्या कार्य हैं ऋषिकेश में? मैं आपको ऐसे बता दूं, मैं आज प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं और मैं किसी का आलोचना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम अपना बात करेंगे जी, हम कितना काम करेंगे और हमें कितना नॉलेज है, इस पे तो मैं बोल सकता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत काम नहीं कर पाया, तो हम उसके जैसे नहीं लिखेंगे कि हम बहुत काम नहीं कर पाएंगे। हम बहुत काम करने के बाद बोल सकते हैं कि हम किसी ने उतना नहीं किया है, उससे हम 10 गुना ज़्यादा आगे बढ़ के करके दिखाएंगे। इतना काम करूँगा मैं, क्योंकि मुझे लोग जानते हैं। मैं पहले था मिस्त्री, मिस्त्री से बना ठेकेदार, और ठेकेदार के बाद मैं ये समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मेरा धंधा लोग जानते हैं। मकान बनाया मैंने, हर घर में मेरे लोगों के आना जाना है। मेरे साथ मतलब जन सलाभ लोग हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं जिनका मनसा है कि शंभू पासवान आना चाहिए। ठीक है। और जैसे हम ऋषिकेश में जब धरातल पर उतरते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सड़क बन जाना या कंस्ट्रक्शन हो जाना सिर्फ यही विकास नहीं होता। हम यहाँ की युवाओं को देख रहे हैं, वो नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी खुद को समाप्त करने पर तुली है। तो अगर युवा अगर नशे के पीछे जाता रहेगा, तो हमें लगता है विकास तो फिर कहीं किसी काम का ही नहीं रहा। इस पर क्या आप कुछ काम करेंगे? मैं आपको बताऊं, नशे से जो हमारा पीढ़ी, जिस पीढ़ी को हम देख रहे हैं कि हम सब देशों से आगे जाना है, तो ये नशा तो बंद कराना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर नशा बंद नहीं होगा और जिस बच्चे को हम पाल के बड़ा कर रहे हैं वो नशा में लिप्त है, हमारा विकास रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पद भी ऐसा है कि इसमें, इस पद पे बैठने के बाद हम ये नशा भी रोक सकते हैं और आगे ऊपर तक शासन प्रशासन में ये काम कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेयर का एक पद ऐसा पद होता है कि हम इस पे जरूर बैन लगा सकते हैं कि नशा मुक्त ऋषिकेश बने। हम यहाँ तक आपको बता दें, मैं एक बार को जब नगर पालिका में अध्यक्ष बना, तो मैंने अपने ऑफिस में पूरे नगर पालिका के अंदर गुटखा खाना और ये सब चीज़ खाना हमने बंद करवा दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी के शरीर के साथ ये नशीली चीज़, गुटखा वगैरह, सिगरेट वगैरह, सब नुकसान करता है। एक मेयर हो या चेयरमैन हो, उसका भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि हमारे शहर में पन्नी ना ऐसा हो, पन्नी में कोई चीज़ ना खाए पिए। और ये जितनी आपका ये प्लास्टिक के सारे चीज़ आ रहे हैं, ये सब इस टाइप के चीज़ पे बैन भी लगना चाहिए और रोकने का काम करेंगे, जिससे हमारा पीढ़ी ना बिगड़े, देश खराब ना हो। हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ों को देखना है। समय अनुकूल आएगा, सब हम करके दिखाएंगे। उस दिन भी आप लोग बोलेंगे कि हम शंभू पासवान से उस दिन पूछे थे, उससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर आज पा रहे हैं। और ये आदमी ऐसा निकला, अच्छा काम किया है। ठीक है। और ऋषिकेश की अगर जब हम जनता से जुड़ते हैं, तो जनता की बहुत समस्याएं हैं जो कि अभी तक ठीक नहीं हो पाई हैं। कुछ समस्याएं मैं आज आपके सामने रख देता हूँ। पहली समस्या तो ऋषिकेश में पार्किंग को लेकर है। दूसरी बड़ी समस्या ये है, जो शहर के बीचों बीच जो एक कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, और
हमें लगता है उसके बिल्कुल 50 से 60 मीटर थोड़ी सी दूरी पर गंगा नदी बहती है। तो जनता की तो यही मांग है कि उस चीज़ को वहाँ से हटाया जाए, कहीं और शिफ्ट किया जाए और पार्किंग की समस्या को जितना जल्दी हो सके उसको निवारण किया जाए। इसके लिए क्या है? ये जब हम जब किसी ऐसे पद पे बैठते हैं, ऐसे पद पे बैठते हैं, मेयर का पद एक ऐसा पद होता है, वो अपने मन चाहे काम कर सकता है। और मन चाहे इसलिए कर सकता है, मेयर जब बनने का मतलब होता है भाई साहब कि वो कभी भी मुख्यमंत्री से मिल सकता है, कभी भी अपने विभागीय मंत्री से मिल सकता है, अपना मांग मांग सकता है और बोल सकता है कि सर हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में ये समस्या है और हमें ये चीज़ चाहिए। तो उस पर कहीं ना कहीं सरकार ध्यान देता है और सरकार को करना पड़ता है। जिन लोगों को, बहुत सारे लोग हैं कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, उनको मांगने का तरीका नहीं आता है, नहीं बोल पाते हैं, वैसे ही पेंडिंग रह जाता है, छूट जाता है वो काम। हमारे टाइम पे आप जाके देख लीजिए, जो मुझे कार्यकाल मिला उतने टाइम में मैंने कितने बिल्डिंगें बनाया, कितने पार्किंग बनाया, वो आप देख सकते हैं। चलेगा, हमने टेलर दिखाया है, लोगों को पता है ये टेलर दिखाया, ये बहुत काम करने वाला है, इसको ही आना चाहिए। मैं वॉक करता हूँ बहुत मेरन ड्राइव पे, और साथ चल रहे थे, मेरे बीबी पीछे चल रही थी, 10-15 बुजुर्ग लोग थे, वो पीछे बात करते जा रहे थे। मैं आप बहुत तेज चलता हूँ, उन मेरे बीबी पीछे थी, बीबी सुन रही थी, वो बात कर रहे थे, ये शंभू पासवान है, यही था वहाँ। और ये अगर ये ऋषिकेश में आ गया ना, तो काम यहाँ पे बहुत विकास होगा। तो भाई साहब ऐसे भी लोग हैं जो आप उसमें चर्चा कर रहे हैं, ये शंभू पासवान आएगा तब विकास होगा बहुत। तो इसलिए कहीं ना कहीं भाई साहब लोगों का मनसा है, बहुत सारी चीज़ है हमारे से, तो जितने आप पूछेंगे सब बोल सकते हैं, विकास होगा। चलिए, अब देखिए शंभू पासवान जी से हमने क्लियर बात कर ली और क्या कुछ उनने कहा विकास को लेकर या नशे को लेकर और तमाम जो ऋषिकेश में बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कई समस्या बनकर खड़े हैं लेकिन अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ। एक ये तो जनता की तरफ से ये प्रश्न थे जो मैं आपके पास लेकर आया। एक मैं अपना व्यक्तिगत कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। हम अक्सर देखते हैं अब लोग जब लोगों को उनकी समस्या का समाधान नहीं मिलता तो फिर वो पत्रकारों को ही फ़ोन करके अपनी समस्या को आगे दिखाने के लिए बुलाते हैं। तो हम अक्सर जाया करते हैं जनहित के लिए। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे सड़कों की समस्या है, ये आपकी गली मोहल्ले को जो जोड़ती है, गाँव को जोड़ती है, उन समस्याओं को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप मेयर पद पर बैठ जाएँगे तो फिर कहीं न कहीं फिर वही चीज़ें होंगी, दोबारा लोगों को धरना देना पड़ेगा अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए? मैं आपको बताऊं, मूलभूत सुविधा के लिए ये पद होता है, मूलभूत सुविधा हर आदमी को मिले। हम आज जो बोल रहे हैं इससे ज़्यादा करें मूलभूत सुविधा के लिए। अब सुविधा जब हमें पता है, हमें नॉलेज है इस चीज़ को, और हर चीज़ ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमारा काम है पहुंचाने का। हमारा काम ये नहीं है भाई, जब पता है दिक्कत कहाँ आ रहा है, लोग क्या करते हैं, लोग जब कुर्सी पे बैठते हैं, वो लोग उनका बात कर रहा हूँ, हम किसी पे हम चीन नहीं लगा रहे हैं, ये ऐसा भी नहीं है हम किसी को चीन लगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ देखा है, बोलूँगा, प्रत्याशी के रूप में आज मैं हूँ। बहुत सारे लोग उसका बाद में कुछ और बनाने लगते हैं, आलोचना में नहीं जाऊँगा, पर ये एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जितना चीज़ है वो उसका व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग आते हैं। और व्यवस्था में आपको सही बता दें, जब आदमी तेज होता है, जानकार होता है, वो सारे चीज़ को उपलब्ध कराता है। हम जहाँ भी जाते हैं, मान लीजिए कुम आ गया, हम आ जाएंगे अपना हिस्सा लेने, कोई ऐसे आदमी आ गया, वो वहाँ पहुँचेगा नहीं, हिस्सा मिलेगा नहीं। हिस्सा तो उसी को मिलता है ना जो जब पहुँचेगा और अपना वहाँ पे दिखाएगा कि हमको हमारा हिस्सा इतना चाहिए, तभी तो विकास होगा। हिस्सा मतलब वहाँ ले जाके हम उस क्षेत्र में काम कराया, विकास कराया। अब वो मान लीजिए मीटिंग हो रहा, कुंभ में लगा, मेयर गया ही नहीं, कौन भेजेगा? हम मान लीजिए शहरी विकास मंत्री के क्षेत्र है ये, यहाँ तो विकास का गंगा बहना है, हम मंत्री जी से बात ही नहीं कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी हमको कुछ दीजिए। कोई ऐसा आ जाएगा तभी तो विकास रुकेगा। शंभू पासवान आएगा तो थोड़ी नहीं रुकेगा। हम तो मंत्री जी का आज जीतेंगे, कल मंत्री जी को पकड़ेंगे कि सर हम इतने पैसे दीजिए, वो ये मंत्री जी को पकड़ेंगे और ऊपर भी जाएंगे। ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ है जो बोलना नहीं है, और जो ठिया हमको पता है कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। और मंत्री जी तो देंगे देंगे, क्योंकि क्षेत्र उनका है, विकास उनका है।
तो बहुत सारी चीज़ है ना, हम सबके अनुकूल बैठते हैं, तो ये सारी चीज़ होगा भाई साहब, ऐसा नहीं। तो क्या कुछ सवाल रहे और क्या कुछ उनके जवाब रहे और क्या कुछ आश्वासन के रूप में शंभू पासवान जी ने अपनी बात रखी है। तो आप आखिरी चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से तमाम ऋषिकेश की जनता को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज संदेश? हाँ, मैं सभी ऋषिकेश के निगम क्षेत्र के, निगम से बाहर है उनके लिए भी मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, और सही लोगों को, मतलब सही लोग चुने जो निगम का विकास हो, और निगम जो है तरीकी के दिशा के तरफ जाए, और वो दिशा पे जाए, क्योंकि सब चीज़ अनुकूल है। सरकार हमारा और शहरी विकास मंत्री हमारे, धामी सरकार हमारा, सब चीज़ अनुकूल है, और जो आज रुके हुए कोई भी काम है वो सबका मतलब कहीं ना कहीं ठीक ठिकाना लगे, जो अच्छे से सब लोगों का काम हो जाए, अब विकास के गंगा बहे, यही हमारा कहना है लोगों के। हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखेंगे। मैं सबको नमस्कार करता हूँ, और शंभू पासवान को आशीर्वाद दे, आने वाला मेयर शंभू पासवान बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।